बोल बम हर हर महादेव। तो आज हम मौजूद हैं पटनिया के पास और पटनिया पड़ाव पर आज हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी कि अब यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर बाबा बच जाते हैं ना। यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है बाबा स्थापित हैं और बाबा जो है जिनके दर्शन को हम लोग इतना आतुर होते हुए आ रहे हैं। जो हमारे जितने बम हैं, जितने कांवरियाँ हैं, जो सब इतना भक्ति भाव में झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए चले आ रहे हैं, उन सब के लिए मात्र 10 किलोमीटर दूरी बच जाती है ना। और उसके बावजूद देखिए कि हमारे जितने बम हैं लगभग 100 किलोमीटर चल लिए, लेकिन उसके बाद भी जो है उत्साह में कोई कमी नहीं है, भक्ति में कोई कमी नहीं है, बल्कि यहाँ से जो उत्साह है वो और दोगुना हो जाता है। और यहाँ तक आते आते भाई जिनके पैर को देखिए, उनके पैर को जो है वो सूजन है, पैर में छाले पड़े हुए हैं। बावजूद इसके जो जोश है, जो उमंग है, बाबा से मिलने की जो एक कहा जाए बेचैनी है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम इस पड़ाव पे, पटनिया पड़ाव पे जो है घूमेंगे और भक्तों के बीच में जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि यहाँ तक कांवरियों का अनुभव कैसा है, हमारे जो बम भाई बहन है उनका अनुभव कैसा है, और वो जो है अब यहाँ से आगे का मार्ग किस तरह से पार करेंगे और यहाँ तक का मार्ग का अनुभव क्या क्या रहा उनका। आइए जानते हैं। तो देखिए कि यहाँ तक पहुँचते कहाँ से आ रहे हैं बम? कहाँ से आ रहे हैं? सुल्तानगंज। घर कहाँ है आपका? बोधगया। बोधगया। तो ये बताइए कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पार कर चुके हैं आप। अब जो है अब सीधा एकदम इसके बाद जो है अब सीधा बॉर्डर शुरू होता है झारखंड का। तो इतने दिन तक का अनुभव कैसा लगा? मतलब इतने देर तक का, इतने किलोमीटर का अनुभव कैसा रहा? अनुभव ठीक था, थोड़ा दर्द होता है लेकिन फिर भी बर्दाश्त करके चले जाते हैं। यहाँ तक आते आते तो एकदम हालत कहा जाए एकदम पस्त हो जाती है। सब भोले बाबा का आशीर्वाद है, सब सह लेते हैं, सब सह लेते हैं ना? सब हरण कर लेते हैं दर्द। हाँ जी। देखिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ तक आते आते बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगभग 100 किलोमीटर की दूरी जो है इन लोगों ने पार कर ली और उसके बावजूद जो है जोश उमंग वही बना हुआ है, मुस्कुराहट जो चेहरे की है वो वही है। कहाँ से आ रहे हैं बम? सुल्तानगंज से। घर कहाँ है आपका? घर मेरा टाटा नगर में। टाटा नगर में है। तो ये बताइए कि कितने दिन पहले आपने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी? मैंने सोमवार को यात्रा की शुरुआत की थी और आज यात्रा का अंत कर रहे हैं। आज मतलब जल चढ़ा देंगे क्योंकि आप बाबा तो जो है बहुत नजदीक आ गए। बहुत नजदीक आ गए। तो ये बताइए कि शरीर में अपनी एक थकान भी होगी, तो खुशी जो है वो बाबा से मिलने की वो कितनी हो रही है? बहुत हो रही है। हाँ। बाबा के मिलने की खुशी के सामने थकान कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, एकदम महसूस नहीं हो रहा। बाबा के सामने समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, थकान चूड़न छू हो जाएगा। वाह वाह वाह, बिल्कुल बात सही है कि देखिए इतना जोश और इतना उमंग बाबा के भक्तों में ही हो सकता है। कहाँ से आ रहे हैं बम? शेखपुरा जिला से। शेखपुरा जिला से आ रहे हैं। तो ये बताइए कि अब जो है 100 किलोमीटर चलने के बाद जो है वो कहा जाए हालत तो एकदम पस्त हो जाती है ना, लेकिन अब बाबा और नजदीक आ गए तो कैसा लग रहा है? बाबा के नाम पर कुछ पस्त नहीं होते हैं। हाँ। नहीं, और उमंग नजदीक आने के बाद और उमंग हो जाता है। और मजा आ रहा है। और मजा आ रहा है। वाह वाह वाह। अच्छा ये बताइए कि मार्ग पर व्यवस्था कैसी दिखी, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, मौसम बहुत कड़क है। मार्ग पर व्यवस्था इस साल बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई सुविधा नहीं है। मतलब ठीक ठाक है। हाँ, सुविधा कहीं नहीं है, सुविधा है मतलब कहीं नहीं। हम बात नहीं समझे। असुविधा कहीं पर नहीं है, असुविधा हर जगह है। वाह वाह वाह। पानी की समस्या, हर चीज की समस्या, सभी कुछ सरकार के तरफ से सब व्यवस्था है। कहाँ से आ रही बम आप? झारखंड से आ रही है। झारखंड से आ रही है और वापस झारखंड जा रही है ना? हाँ जी। इधर आगे। अच्छा ये बताइए कि कितने दिन पहले यात्रा की शुरुआत किए थे? हम लोग बम परसों उठाए थे 8 बजे। परसों उठाए थे। हाँ। मतलब लगभग 48 घंटे के अंदर में और अपना जल चढ़ा देना है। जी बम, है ना? जी। तो ये बताइए कि इतने दिन तक का अनुभव कैसा रहा आप लोगों का? बढ़िया रहा बम। हम तो पहले से आ रहे हैं, आज करीब 15-16 साल से। 15-16 साल से आ रहे हैं। जी बम। तो कोई मन्नत था? नहीं सर, अपने मन में इच्छा है मैम, इसलिए बाबा अपना खुशी। वाह 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 भाई, अपनी खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं है। लगातार शंकर भगवान की। बहुत लोग इसको अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन भक्तों के लिए तो विश्वास है। स्पेशली दिल्ली से आते हैं इसी काम के लिए। देखिए भक्तों का विश्वास तो विश्वास होता है। बहुत लोग इसको कह देते हैं कि नहीं, मांगने से नहीं होता है। होता क्या है कि बौना फिर भी बौना है, चाहे पर्वत के ऊंचे पर खड़ा हो, देवता फिर भी देवता है, चाहे कुएं के नीचे में गड़ा। और ईश्वर का स्वरूप निराकार होता है,
वो शिवलिंग में भी दिखते हैं, निराकार में भी हैं, आकार में भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। आप याद करिए कथा हिरण्यकशिपु की, जब हिरण्यकशिपु को कहा जाए कि जब उनकी बात जी बोल बम जब उनका आप उनका स्मरण याद करिए कि वहाँ जो है वो कहा जाए मतलब पिलर था, है ना, कहा जाए पिलर था और उसमें से भगवान निकल गए थे। तो हिरण्यकशिपु की कहानी जो होती है ये संदेश देती है कि भगवान सच में कण कण में होते हैं और उनके जो भक्त होते हैं उनको पार लगा देते हैं। कहाँ से आ रही हैं बम? लखीसराय से। तो ये बताइए कि इतना दुर्गम मार्ग पैदल करने की हिम्मत और कहा जाए इसका प्रोत्साहन कहाँ से मिला? कहाँ से? ऊपर वाले देते हैं, महादेव ऊपर वाले देते हैं। पहले भी आप आ चुकी हैं? तीसरी बार है। तीसरी बार है। तो ये बताइए कि मन में क्या मनोकामना है इस बार, क्या आशा रख के जा रही हैं? अपने लिए है, हस्बैंड के लिए, 2 बच्चे हैं उनके लिए है। वाह वाह वाह, थैंक यू। तो साथ में कौन कौन आए हैं? हस्बैंड और 2 बच्चे हैं। दोनों चारों लोग आए हैं। हाँ। तो किस तरह से यात्रा को संपन्न करें, मतलब कितने देर पर रुकते हैं और किस तरह से भोजन वगैरह करते हैं? आधे घंटे 1 घंटे पे रुक के पानी वानी पी लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हैं। वाह वाह वाह। तो देखिए कि कितने सारे परिवार के भी जो लोग हैं वो लोग साथ साथ चले आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं बम जी? रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। अरे वाह वाह वाह, इतनी दूर से बाबा की नगरी इतना पैदल पार करके जा रहे हैं, है ना। ये भक्ति या शक्ति कहाँ से? भक्ति से। हाँ। वाह वाह वाह। हमको आते 18 साल हो गया यहाँ पे। 18 साल हो गए? हाँ। अरे बाप रे। तो इतने लंबे समय से बाबा की भक्ति कर रहे हैं, कोई मनौती थी? नहीं, बस इच्छा है वहाँ जाने की। अरे बाप रे, देखिए बाबा के भक्त भी ना बाबा के तरह ही मुडी होते हैं ना, जैसे हमारे भोले दानी वैसे उनके भक्त कि देखिए मन में आ गया तो बस निकल पड़े। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। हम कटिहार से आ रहे हैं, हम सभी हम लोग कम से कम 50 लोग एक साथ चले हुए हैं। तो ये बताइए कि आप लोग के तो भोजन का भी समय हो गया, तो भोजन कहाँ पे करेंगे? बाबा के दरबार में जाने के लिए भोजन और दर्द ये सब मायने नहीं रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है। बस बाबा का नाम है, बाबा का ध्यान है, बस वहाँ लगे रहना है, चले जाना है। जो भी है बाबा भोले पूर्ण करेंगे। तो बाबा तो अब नजदीक भी आ गए बम। बाबा का आगे नजदीक, अब बाबा का अपना शरीर और जल समर्पण करना है। बाबा की आशीर्वाद जो मिले वो हम लोग संतुष्टि से। ये बताइए कि मार्ग में व्यवस्थाएं किस तरह की? बहुत बढ़िया है, सरकार के द्वारा। सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। सरकार खत्म हो जाएगी और फिर झारखंड सरकार। अब तो बिहार सरकार की व्यवस्था ठीक थी, अब झारखंड सरकार को देखने की बात है। अब झारखंड सरकार के बॉर्डर तक पहुँचे तभी तो झारखंड सरकार की व्यवस्था देखें। मतलब बिहार सरकार की कैसी? बिहार सरकार की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, प्राइवेट में व्यवस्था बहुत बढ़िया है। भगवान का अच्छा नहीं है, इतना धूप है। भगवान आज सुबह में बारिश किए हैं, बाकी सब व्यवस्था ठीक है। भगवान को देखते थे पाने के लिए लोग तपस्या करते थे पहले के जमाना में, तो यही तप करवा रहे हैं। नहीं, वो तप हम लोग का लगता है सफल हुआ है। आज धूप और छांव दोनों मिल रहा है। तपस्या आपकी सफल हुई है, ये यही देख के पता चल रहा है कि 100 किलोमीटर चल लिए और फिर भी मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, है ना? जी जी। इसी का मतलब तपस्या सफल हो गया। बोल बोल बिल्कुल बिल्कुल तपस्या सफल हो गई है ना? तपस्या सफल हो गया। देखिए मुस्कुराते हुए बाबा का दरबार आ गया, पहुंच गए। वाह वाह वाह, देखिए खुशी जो है, बोले ना कि यहाँ से 20 साल से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 20-25 साल। हाँ, 20 कोई मनौती थी? नहीं ना, अपना मर्जी से। जब हम लोग आते हैं, जब सावन का महीना आता हम लोग बोलते चलो। ऐसा तो नहीं आता, लेकिन सावन का महीना आने के बाद हम लोग लगता है कि बाबा धाम चले। मैं पिछले 6 साल से आ रहा हूँ और आज में बहुत मजा आता है बाबा जल ढारने में। इतने यंग एज में कैसे लगा कि बाबा के दरबार में जो जाना चाहिए? आमतौर पे अंदर सिस्टम मिला कि नहीं, बाबा को बुला रहे हैं तो प्रत्येक साल जाते हैं और जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। टिकट कट जाता है यहाँ आने का, रिजर्वेशन हो चुका रहता है। हम लोग आषाढ़ के महीना में ही रिजर्वेशन हो जाता है। एकदम रेगुलर पुजारी है, रेगुलर भक्त है, रेगुलर। हम हमेशा आते हैं। नहीं करता तुम जैसा एकदम कोई कुछ नहीं लगता। देखिए इन लोगों के पैर में जो है हल्का हल्का सूजन दिख रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये अपने आप में मतलब सूजन आपको दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। ये तो भक्तों की महानता है। बिल्कुल, हमको सूजन कुछ नहीं दिख रहा, दर्द पीड़ा कुछ नहीं हो रहा, बस चलते जा रहे, बाबा का नाम लेते हैं, बोलो उनका नाम। बाबा के भक्तों की महानता है ये कि इतना जो है वो दुर्गम मार्ग पार कर लिए, उसके बावजूद जो है वो बाबा से मिलने की खुशी है चेहरे पर, है ना? किसी तरह का कोई थकान नहीं। कहाँ से आ रहे हैं बम जी? मुंगेर से आ रहे हैं। तो ये बताइए कि अब जो है द्वार यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से आगे से द्वार शुरू हो जाएगा झारखंड का। अब झारखंडी बाबा का जो द्वार है वो नजदीक आ गया, 10 किलोमीटर सिर्फ बच रहा है। तो ये बताइए कि कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बता नहीं सकते। हाँ, बहुत ज्यादा। पहले भी कभी आए थे?
हाँ 4 बार आए हैं, 5वां बार है। 5वां बार है। हाँ। मतलब 5 साल ये पूरा हो जाएगा। कहा जाता है कि 5 साल एक तपस्या के समान होता है। 5 साल जो कांवड़ यात्रा कर लिया वो समझिए कि एक तपस्या को प्राप्त कर लिया। तो इतने यंग एज में, क्योंकि अभी से हम लोग 5 साल पीछे जाएंगे है ना, तो इतने कम एज में कैसे लगा कि मम्मी पापा के साथ आए थे छोटे में। अच्छा। 2 बार आए गार्जियन के साथ, फिर हम लोग दोस्त लोग के साथ आना स्टार्ट कर दिया। कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि बाबा की भक्ति करनी चाहिए और पैदल यात्रा? तो अच्छा लगा, तो लगा कि जाना चाहिए। अरे बाप रे बाप। सावन एक बार जाना चाहिए। फिर लॉकडाउन में 2 साल तो गए नहीं। हाँ। तो उसमें न तो 7 साल अभी हो जाता। तो ये बताइए कि बाबा अब और नजदीक आ गए तो जोश कैसा और बढ़ गया है कि थकान महसूस? नहीं एकदम बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। एकदम बोल बम पता नहीं चल। सही में देखिए इनके पैर की उंगली, हम आपको थोड़ा क्लोज से दिखाएंगे। देखिए इनके पैर के दोनों उंगली के बीच में कितना बड़ा फोड़ा हो गया है। ये लोग भी देखिए मोजा पहने हुए हैं। हम कुछ नहीं, लेकिन बावजूद सीधे जाते हैं बाबा के पास। ये तो हर साल होता होगा, लेकिन बावजूद इसके हर साल नहीं, मौसम के हिसाब से हो गया है। उधर बारिश, मौसम बड़ा कड़ा। हाँ उसी को वजह से हो गया है। पीछे बारिश नहीं था, जिलेबी उधर बारिश। पताखा भी लेके साथ साथ चल रहे हैं एकदम। ये धर्म पताखा जहाँ तक दिखेगी वहाँ तक बस, पता बस। चलेगा कि कांवरिया जा रहे हैं। हाँ, हाँ। ना तो ये बताइए कि बाबा अब नजदीक आ गए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो है वो कहा जाए कि ये जो मार्ग है, बोल बम कहाँ से आ रहे हैं बम? पाकुड़ जिला बम। तो ये बताइए कि अब जो है झारखंडी बाबा नजदीक आ गए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गदगद है। इस साल का अनुभव कैसा रहा? बहुत मस्त। देखिए कि गर्मी जो है। बोल बम। कहाँ से आ रहे हैं बम जी? गोरखपुर से सब लोग आ रहे हैं। गोरखपुर से। अच्छा तो ये बताइए कि एगो बाबा वहाँ भी गोरखपुरिया बाबा है और यहाँ बाबा बैद्यनाथ है, गोरखनाथ बाबा है ना, और यहाँ पे बैद्यनाथ बाबा है ना। तो ये बताइए कि एक बाबा के द्वार से दूसरे बाबा के द्वार आए हैं, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा। दिल गार्डन हो रहा है, एकदम हो रहा है दिल गार्डन। लेकिन मौसम तो जो है वो जंगल की तरह हो गया। मौसम तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मौसम तो अभी थोड़ा छाया हुआ है, लेकिन धूप काफी मौसम लेंगे तो फिर इतना दूर तक आने का आनंद नहीं मिलेगा। ये तब का माहौल बना हुआ है। जी का माहौल बना हुआ है। कैसे है बम? बढ़िया बम। बढ़िया है। तो ये बताइए कि अब जो है इतना दूर का चल लिए, इतना लंबा सफर तय कर लिए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बाबा की नजदीक आ गए थोड़े। हाँ बाबा की कृपा है। हाँ। पैदल चल रहे हैं। हाँ, मस्ती से झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए। बिल्कुल एकदम मस्ती से। जय है पद से जय है। अरे वाह। तो यहाँ पर ये खूबसूरती है बाबा के भक्तों की कि सब एक वस्त्र में है ना। हाँ। और सब वही संघर्ष कर रहे हैं एकदम। हम पैदल नहीं चलने वाले से चल रहे हैं एकदम। अरे बाप रे। आपको सही में आपको तो सारी सरकारी सुविधाओं की आदत होती होगी, बावजूद इसके कैसे ये मतलब मन में मेरा श्रद्धा है कि मैं पहुँचूं, कि सारा सुविधा छोड़ के घर का और बस बाबा की कृपा है। बाबा को लेकर के सब लोग दौड़ते हैं और हम लोग बागी बलिया से हैं। जब भृगु बाबा की धरती से हम लोग हैं। क्या ग्रुप का नाम क्या है आपका? हम लोग चौहान ग्रुप है। अरे वाह। तो ये बताइए कि जो चौहान ग्रुप है आज हम लोग को कोई भजन सुनाएंगे कि नहीं? बिल्कुल सुना देंगे बम। हाँ तो जरा बाबा के जयकार से शुरू किया जाए। बोल बम। गाइए। हाथी ना घोड़ा कौनो सवारी, पैदल ही आई रे बाबा ओ दुआरी, पैदल ही आई रे बाबा ओ दुआरी। बोल बम। तो देखिए कि उत्साह जो है, क्या बम कैसे है? खोली रे बाबा खोली रे बाबा है ना, झारखंड के केवाड़ पे पहुंच गए, देवघर के केवाड़ पे पहुंच गए, तो कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और हम 26 साल से लगातार देवघर जा रहे हैं, गाते बजाते जाते हैं, सभी को लेके चलते हैं। भाई तो रिचार्ज कर देते होंगे सारा। सब झूमते नाचते गाते हुए जाते। बताइए कि इतना 100 किलोमीटर चलने के बाद भी इतना जोश उमंग कुछ नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं, बाबा का कृपा है।
तो देखिए कि पटनिया इस पड़ाव पे जो है वो मिथिला की तरफ से भोजन कराया जा रहा है। मिथिला कांवरिया सेवा संस्थान है ये, और यहाँ पर जो है वो वैसे ही कांवरिया के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है दूरी को बहुत कम बच जाती है, तो अपने स्तर से लोग बहुत कम ही भोजन बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा यहाँ पर विश्राम की भी व्यवस्था की गई है। तो एक लंबी पंक्ति में, जैसा हम लोग बोलते हैं ना, पंगत में बैठ के खाना, पत्तल पर बैठ के खाना, तो वैसे जो है पूरा देसी अंदाज में जो हमारे कांवरिया हैं वो यहाँ पर बैठ के भोजन करते हैं। यहाँ पर जो भोजन खिला रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि भोजन की किस तरह से व्यवस्था की गई है और क्या क्या यहाँ पर भोजन मिलता है। बम जी इधर आइए, ये बताइए कि यहाँ पे भोजन दिन भर में कितनी बार मिलता है? 3 बार। 3 बार। कितने बजे खिलाते हैं? एक बार 8 बजे शुरू होता है, एक बार 12 बजे से, 12 बजे और सुबह 7 बजे शाम को। 7 बजे शाम में, है ना। तो ये बताइए कि आज भोजन में क्या क्या बना हुआ है? आज दाल भात सब्जी अभी बन चल रहा है, आलू बैंगन का सब्जी और सलाद भी देख रहे हैं साथ में, अचार है। अचार है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या रोज अलग अलग खाना बनाते हैं या रोज यही खाना? नहीं, रोज अलग अलग जी। दिन में दाल चावल दाल और सब्जी कभी कभी चेंज रहता है जी, अचार। ये बताइए कि ये भोजन किनके सौजन्य से कराया जा रहा है? यहाँ पर 1-2 मेंबर हैं, उनके सौजन्य से। मुख्य रूप से मिथिला कांवरिया सेवा संस्थान का जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उन्हीं की तरफ से होता है। उन्हीं के मिथिला नाम भी है, और वैसे भी मिथिला में जो है वो मेहमान को खिलाने का बहुत एक सुंदर परंपरा है पहले से ही, है ना। तो ये बताइए कि आप लोग हर साल इसी तरह सेवा भाव से? हर साल है। दही चूड़ा चलता है, सुबह में दही चूड़ा चीनी, सबसे पहले 5 बजे से चाय। चूँकि हम लोग के यहाँ मेंबर लिमिटेड है, लिमिटेड मेंबर है, कार्यकर्ता भी कम है, तो उन्हीं के शक्ति के रूप में सुबह में 2-3 घंटा चाय चलता है, उसके बाद शरबत, उसके बाद दही चूड़ा, फिर अभी चावल दाल। ऐसे आप लोग किस व्यवसाय में है, क्या किस क्षेत्र में है आप लोग, काम कहाँ करते हैं? ये रिटायर्ड आदमी है हम लोग, रिटायर्ड हैं, इसी में लगे रहते हैं हम लोग। सेवा मतलब हर सावन सेवा भाव से जो है वो सावन में रहते हैं। साल भर यहीं रहते हैं कि आप कहीं और? नहीं, सब चले जाते हैं बाहर सब में। हाँ, 1 महीना पूरा जहाँ जो लोग हैं सेवक रहते हैं। यहाँ 2 सेवक रहते हैं। प्रत्येक महीना यहाँ पर दंड प्रणाम में लोग आते हैं, दंड प्रणाम में, और दंड प्रणाम में भी, और कुछ सोमवारी जल चढ़ाते हैं बाबा को। सोमवारी जल चढ़ाने के बाद कुछ मासिक कांवरिया पूर्णिमा को जल उठाते हैं। पूर्णिमा को डाक बम चलता है। तो यहाँ सालों भर खुला रहता है, सालों भर यहाँ पे सेवा की व्यवस्था है। लेकिन सावन में इसको आप बड़े लेवल से होता है। सावन में बड़े सभी जुटते हैं, माने और भी सब समाज के भी जुटते हैं, वो लोग सब करते हैं। हर साल अलग अलग कुछ लोग भी जुटते होंगे कि हम भी सेवा। आप भी जुड़े हैं तो आप भी करें। तो देखिए कि इसी तरह से जो है घूमते घूमते हम लोग भी आ गए हैं। यहाँ पर कुछ हमारे बम लोग आए हैं। कहाँ से आए बम? प्रयागराज, इलाहाबाद। भोजन किए कि नहीं? अभी नहीं किए, जस्ट अभी आए हैं। अभी नहीं किए हैं। कुछ जो भोजन कर रही हैं, आइए इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं कि इनको भोजन कैसा लग रहा है। कहाँ से आए हैं बम जी? हसनपुर। तो पिछला पड़ाव पर कहाँ रुके थे? नहीं पता। मतलब इससे पहले कहाँ रुके थे? इससे पहले नहीं पता। अभी तो बहुत लंबा चल रही है, तो एकदम थकान भी लग रहा होगा, है ना। खाना कैसा लग रहा है? ठीक, खाना अच्छा लग रहा है ना। देखिए यहाँ पर भी कुछ हमारे बम लोग हैं, वो अभी रुके हुए हैं, अभी आए ही हैं। तो ये लोग भी जो है वो कहा जाए फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर नहाएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे, उसके बाद दोबारा से नहाते हैं, उसके बाद कांवर उठाते हैं ना। खाना खाने के बाद दोबारा नहाते हैं। जी। तो यहाँ पे विश्राम की भी व्यवस्था है? जी। विश्राम कितनी देर का करेंगे? हम लोग अभी आधे घंटे यहाँ रुकेंगे। यहाँ से बाबा भी तो नजदीक पड़ जाते हैं। 11 किलो, आधा किलोमीटर झारखंड गेट पर भी पड़ता है। बहुत जने वहीं रुकते हैं थोड़ी देर तक, और फिर बीच में यहाँ पड़ाव रख डालते हैं। यहाँ के बाद दुम्मा पड़ता है। नमस्ते, ये बताइए कि यहाँ पर जो है वो लगभग एक दिन में कितने कांवरिया रुकते होंगे? एक दिन में कितना? भंडारा के लिए? भंडारा के लिए 3 टाइम चलता है, तो 200-250 एक टाइम में चलते हैं। सुबह दही चूड़ा चीनी देते हैं, फिर ये इस समय दाल चावल सब्जी। मतलब लगभग रोज 700-800 आदमी यहाँ। हाँ, कभी 1000 भी हो जाते हैं। सोमवार वगैरह को ज्यादा भीड़ रहती है। सोमवार का बल्कि थोड़ा दोपहर के बाद कम होती है, लेकिन दही खाते हैं सुबह। रविवार का, हाँ, रविवार को ज्यादा रहती होगी। रविवार को ज्यादा रहता है भीड़, और सोमवार के बाद सुबह दही खाते हैं, दही चीनी सब खाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग भी सेवा भाव से आए हुए हैं, तो एक तरह से 1 महीना आप लोग भी तो कांवरियों का जीवन जी रहे हो?
भाई। है ना? हाँ, जिस तरह से कांवरिया जहाँ तहाँ पड़ाव लेते हैं, रुकते हैं, वैसे ही आप लोग भी इस जगह पे पड़ाव लेके और पूरा 1 महीना रुकते हैं। 1 महीना रुकते हैं, 1 महीना लोगों की सेवा करते रहते हैं। पिछला साल तो 2 महीना रुके थे ना, 2 महीना भंडारा चला था। 2 सावन था तो हाँ, तो नहीं तो 1 महीना तो ऐसे ही रहते हैं। अब कभी कभी हम 2 महीना भी भादव में भी रुक जाते हैं। हम लोग भी वहाँ प्रयागराज से आए हैं। तो यहाँ आप लोग को इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो है वो अब अपना ही है तो इसको चलाना पड़ता है ना। इसको ये 2 महीना नहीं देखेंगे तो स्टाफ सबको दिखाना पड़ता है ना। यहाँ पे जो लोग भोजन कर लिए हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इनको भोजन कैसा लगा, और इसके बाद जो है ये लोग थोड़ी देर विश्राम भी करते हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं बम जी आप लोग? इधर आइए। कहाँ से आ रहे हैं? ज्ञानपुर से आ रहे हैं। ज्ञानपुर से आ रहे हैं। हाँ। भोजन कर लिए कि अभी नहीं तो ये यहाँ पे देखिए कि ये लोग हाथ धो के आ रहे हैं। आइए इनसे बात कर। ये बताइए कि भोजन कर लिए आप लोग? जी भोजन कर लिए। कैसा भोजन था यहाँ? बहुत अच्छा है। भोजन शुद्ध रूप से बनाया हुआ था, शुद्ध रूप से परोसा जा रहा है? बहुत बढ़िया है ना जी। अच्छा ये बताइए कि इससे पहले कहाँ पर रुके थे? हम लोग रुके थे कोठरिया में। कोठरिया। तो ये बताइए कि रास्ते में व्यवस्था किस तरह की है? कांवरिया जहाँ पर अगर मान लीजिए रुकना चाहे, जहाँ पे थक जाए, तो वहाँ पर व्यवस्था वैसी की गई है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो बहुत जगह पे सरकारी व्यवस्था भी है, उसके बाद अपने अपने स्तर से भी बहुत सारे कांवरिया जो हैं वो व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत अच्छा है व्यवस्था। चाची भोजन किए कि नहीं? हाँ बेटा, दाल भात सब्जी अचार 1 लीटर पानी। हमने के बिहार सिवान जिला से बानी सा। बहुत सुंदर से हमने के व्यवस्था भइला, बहुत इज्जत भइला। हाँ। भोजन कर लेनी बहुत सुंदर। एजा से अभी एजा आराम करें कि यहाँ से आगे बढ़े? बेटा 10 मिनट। तो इतना भारी मने इतना बुढ़ाऊ के शरीर बा तो चले में तो बड़ा दिक्कत। महादेव जी के कृपा बा। बाप रे बाप, यही उम्र में रहुआ जवान मानी एकदम बा। कि हर आदमी एक दूसरे के देख के उमंग आ जाता है। शरीर जो अंदर जो आता है ना, खलबली बोलते हैं ना, बहुत आता है। एक दूसरे के देख के, एक दूसरे से मिलजुल के व्यवहार, ना कोई खाने पीने की कमी आप कहना कुछ, हर चीज के जरूरत है आपको। पानी उन्हें शरबत उरबत के सबके व्यवस्था बा। अगर एक साथ पर पानी फेंके के व्यवस्था बा, बहुत व्यवस्था सुंदर बा। भगवान आपके अगर कट गया है वहाँ तो एगो भक्ति रहुओ करता नहीं, एगो भक्ति ओहू लोग करता जो लोग सेवा देता। हाँ हाँ बहुत सुंदर। भाई भक्ति करने का देखिए तरीका भी सबका अलग अलग है ना। कुछ लोग जो है बहुत खुश बने से बेटा, बहुत खुश। फूल जाता है यहाँ से बाबा के लिए फूल जाता है। हाँ, यहाँ से बाबा का फूल जाता है। फूल ऐसे भी बाबा को प्रिय होता है नहीं? कनेल का है, ये सब है। इधर समी का फूल जाता है। समी का फूल और कनेल का फूल जो होता है बाबा को प्रिय होता है। देखिए ओढ़हुल लगा हुआ है, वो पार्वती मैया को प्रिय होता है। तो बोले ना कि में लेली भोला भांगा धतूर पियर फूले भोला, हाथवा में लेली भांगा धतूर पियर फूले भोला। तो देखिए कि ये जो मस्ती है यही बाबा तक पहुंचा देती है ना। तो अब जो है हम लोग भी अगले पड़ाव पे मिलेंगे और बाबा के जो है वो थोड़ा और पास पहुंच जाएंगे। हर हर महादेव, बोल बम।